गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने ऑनलाइन क्लास का ये 6th लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं। तो नाम से ही आपको क्लियर हो भी गया होगा, आप अच्छे से जान चुके होंगे। जहाँ पर कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट, वहाँ जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। तो उसके हमने दो एग्जांपल पढ़े थे। एक तो मस्कुलर फोर्स, जो मसल्स की वजह से जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मस्कुलर फोर्स, चाहे वो किसी व्यक्ति की मसल्स की वजह से हो, चाहे किसी एनिमल की मसल्स की वजह से हो। दूसरा एग्जांपल था अपना फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अपने पास ये कोई बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को कोई पर्सन इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो बॉक्स है ये क्या है, इस ग्राउंड के या इस सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव करने लगता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव करने लगता है, तो यहाँ पर इन दोनों सरफेसेस का जहां कांटेक्ट है ना, दोनों सरफेस जिस पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट में है वहां पर एक फोर्स लगने लग जाता है। तो ये दोनों सरफेसेस इस या इन पॉइंट्स के ऊपर क्या है, कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर एक फोर्स प्ले होने लगता है, मतलब यहाँ एक फोर्स अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, या आपने देखा होगा, मान लीजिए हम ग्राउंड के ऊपर चलते हैं तो हमारे चप्पल या जूते क्या हो जाते हैं, नीचे से धीरे धीरे वो रब होना शुरू हो जाते हैं, मतलब घिसना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या आपने कोई भी मशीनरी के पार्ट देखे होंगे जहां पर दो पार्ट एक दूसरे को टच करते हुए मूव करते हैं, तो वो पार्ट क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे घिस जाते हैं। ठीक है, आपने गाड़ियों के टायर्स देखे होंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, स्मूथ होते चले जाते हैं, मतलब घिसते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है ऐसा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा, मान लीजिए एक तो रफ सरफेस है, ठीक है, और एक कोई स्मूथ सरफेस है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उस रफ सरफेस के ऊपर किसी इसी तरह के ऑब्जेक्ट को, बॉक्स को हम क्या करते हैं, पुश करके कहीं दूसरे प्लेस के ऊपर लेके जा रहे हैं या पुल करके लेके जा रहे हैं। तो रफ सरफेस के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा उसी ऑब्जेक्ट को हम किसी स्मूथ फर्श के ऊपर या किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, पुल करके या पुश करके हम उसको ले करके जा रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो रफ वाले सरफेस के ऊपर ऐसा क्या था कि हमें क्या करना पड़ा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। वहां पर रफ वाले सरफेस के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो क्या था, ज्यादा था। ठीक है ना, तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं। ए फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सरफेस, मतलब वो फोर्स जो काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, कब, जब वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ, ऐसा फोर्स
जो कब काम करता है किसी ऑब्जेक्ट पर, जब वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस के ऊपर क्या करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, मूव करता है तो क्या रहेगा, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इस ऑब्जेक्ट की जो मोशन की जो डायरेक्शन है, उस मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी दो खास बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो इसकी जो एक्शन की जो डायरेक्शन होती है या जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होती है, वो हमेशा ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन होती है, उस मोशन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता है या अपने रोल दिखाता है, वो तभी दिखाता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या कि जो फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट होता है सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, मोशन के ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तभी तो क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए इसी बॉक्स को हम क्या करते हैं, किसी रफ, मान लीजिए अपने रोड के ऊपर हम क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को ज्यादा पुश करना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि रोड के केस में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। तो इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को हमें मूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, किसी मार्बल के सरफेस के ऊपर लेकर के आते हैं, मतलब किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर लेकर के आते हैं। तो क्या होता है कि स्मूथ सरफेस के केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए स्मूथ सरफेस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस कौन से होते थे, जहां पर फिजिकल कांटेक्ट होता था। ठीक है, जिसके एग्जांपल हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब ऐसे फोर्स जहां पर कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट किए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के इस फोर्स के ऊपर क्या कर देता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर देता है, फोर्स अप्लाई कर देता है, तो वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर क्या कर देता है, फोर्स अप्लाई कर देता है, तो इस केस में जो ये फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए फोर्स विच एक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, मतलब वो फोर्स जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के क्या होता है, अप्लाई
होता है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अपने पास 2-3 एग्जांपल हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर देखते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स से क्या होता है। ठीक है, किन्हीं दो मैग्नेट्स के बीच जो लगने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक फोर्स की अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two poles of magnets. The force acting between two poles of magnets is known as magnetic फोर्स। ठीक है, इसके हम एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बार मैग्नेट आपने देखी होगी, बार मैग्नेट को बार मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक रोड शेप की होती है, ये एक बार की शेप की होती है। बार मैग्नेट एक छड़ की तरह होती है। फॉर एग्जांपल अपना ये मार्कर है। ठीक है, तो कोई मैग्नेट होती है, उसके 2 पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं, 2। एक पोल्स को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, एन जिसके लिए हमने एन सिंबल यूज किया है उस पोल को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। ठीक है, और जिस पोल के लिए हमने एस यूज किया है वो होता है साउथ पोल। ठीक है, तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में, मान लीजिए अपने पास 2 मैग्नेट हैं। अपने पास कितनी मैग्नेट हैं, 2 मैग्नेट हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ केसेस में क्या होता है, क्योंकि आपको अगर मैग्नेट दे दी जाए तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा इसका, सिंपली हाथ में लेने से, कि कौन सा इसका नॉर्थ पोल है और कौन सा इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो आप उनको पास पास लेकर के आइए। कुछ केसेस में तो क्या होगा कि वो दोनों मैग्नेट के जो एंड होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, अब कुछ केसेस में क्या होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा ये फोर्स क्या, उनके बीच में कोई किसी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट है क्या। मान लीजिए मैंने एक मैग्नेट को यहाँ रख दिया, एक मैग्नेट को यहाँ रख दिया, अगर ये इस तरह की कंडीशन है, मान लीजिए इनके अपोजिट जो पोल्स हैं वो एक दूसरे की साइड हैं, तो ये क्या करेगा, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट के एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेंगे। ठीक है, अगर किसी दूसरी सिचुएशन के में अगर ऐसा है कि इसके सेम पोल एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब सेम पोल एक दूसरे को फेस किए हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है ना, तो इन केसेस में आप देख रहे हैं कि इन दोनों मैग्नेट में किसी प्रकार का क्या नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह के जो फोर्स होता है, ये कौन सा फोर्स है, किन्हीं 2 मैग्नेट्स के बीच लगने वाला फोर्स है, या आप ये बोल सकते हो किन्हीं 2 डिफरेंट
मैग्नेट्स के पोल्स में या पोल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, अब हम मैग्नेट्स की कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपके कोई बार मैग्नेट दे दे तो आप ये कैसे पता करेंगे कि उस बार मैग्नेट का कौन सा एंड जो है वो क्या है? नॉर्थ पोल है, और कौन सा एंड है वो क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, तो इसमें मतलब किसी मैग्नेट के पोल्स का पता करने के लिए हम क्या करेंगे? उस मैग्नेट को किसी थ्रेड से क्या करेंगे? फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, मतलब बिल्कुल फ्रीली क्या कर देंगे? किसी स्टैंड से उसको बांध देंगे। मैग्नेट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल फ्री होनी चाहिए टू रोटेट, मतलब वो रोटेट करने के लिए क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। तो क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के रुक जाएगी। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में रुकती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है? ये जाकर के अलाइन हो जाती है, अपने आप रुक जाती है। ठीक है, तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना, मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो उसका वो वाला जो एंड होगा, उस वाले एंड पे मैग्नेट का कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। और जिस या जो एंड कौन सी डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा, वो वाला जो एंड होगा मैग्नेट का वो कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी मैं बताना चाहता हूं, ये हमने देखा था कि अगर साउथ साउथ एक दूसरे को फेसिंग कंडीशन में है तो ये एक दूसरे से क्या हो रहे थे? दूर जा रहे थे। अगर नॉर्थ साउथ एक दूसरे को फेस किए हुए थे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैग्नेट के या मैग्नेट्स के सेम जो पोल होते हैं, सेम पोल मतलब साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट जो पोल्स होते हैं, अपोजिट मतलब नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो यहां इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब क्या होंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर कंडीशन हो कैसी? ये वाली, तो अब क्या है? ये नॉर्थ और साउथ, इस कंडीशन में जो ये फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा? वो फोर्स होगा इस सिचुएशन वाला, मतलब ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। मतलब कौन सा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि सेम पोल मैग्नेट के एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा जो मैग्नेट्स के बीच में या मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में जो फोर्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और वो होता कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। थैंक यू।